मौत तो आप लोग जो है इंसान के जीवन को भारत में नागरिकता का नागरिक नहीं समझकर आप उनको अपना पॉकेट का खिलौना समझ लिए हैं। मेरा वोट है, जैसे मैच फिक्सिंग की बात होती है कि ये तमाम लोग जो हमारे हैं, भाई कैसे कर सकती है? ये तो प्रक्रिया है ना। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि हाँ मेरे को ही है, मेरा वोट है, मेरा वोट है, अरे तुम्हारा बाप बेटा को पता ही नहीं है कि वोट देगा कि नहीं देगा। घर वाले का तो पता ही नहीं है किसको कौन वोट देगा। खुद जो नेहरू जो थे अध्यक्ष बने हुए थे, कपिल सिब्बल जी ने बिल्कुल 100% झूठ स्टेटमेंट दिया, जबकि 1952 से लेकर अब तक 7 बार ये 8वां SIR है। सबसे बड़ी कंसर्न जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने था कि अभी तक क्यों नहीं एक भी इंडिविजुअल आया ये कहने के लिए कि हमारा नाम डिलीट हो गया है या हमारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी नाम को ऐड नहीं किया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल साहब हैं, उन्होंने कहा कि एक टीचर को BLO बना दिया गया जी, और वो एक्सपर्टीज नहीं रखता है, ऐसा उनका कहना था। जहाँ पर ममता बनर्जी अपने स्टेट के स्टाफ्स को वो चाह रही है कि किसी तरह जो है ये जो प्रोसेस है SIR का डिटर किया जाए, मतलब इसको होने नहीं दिया जाए। अगर OBC के लोग BJP को वोट नहीं देते तो इतनी बार चुनाव कैसे जीतती? अगर कोई कहेगा कि OBC के वोट काट दो या मेरा है जी, तो कैसे पता कि ये कटने वाला वोट हमको नहीं मिल रहा है? इसके पीछे जो उनके भाई जो बयान दे रहे हो, उनको किसी पार्टी के लोगों ने 10 लाख 5 लाख रुपए दिए हो कि आप ऐसा बयान दीजिए, और वो पैसे लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शिवेंद्र गौड़। देश भर में चर्चा है SIR की फिर से, और मुद्दा हर बार की तरह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। तो उस पर क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, तमाम बातें, अलग अलग तरह के दावे होंगे, लेकिन जो बात अगर हमें सही से समझनी है तो उसके लिए सबसे सही चीज़ है कि हम उन वकीलों के पास जाएं जो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के सामने रहते हैं, समझते हैं। हमारे साथ मोहपात्रा जी हैं, विशाल सिंह जी हैं और सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूं। तो आज जो बात हुई है SIR पे, मोटी मोटी बात क्या कही है? फिर सर आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, मूल रूप से जो है तमिलनाडु और केरला स्टेट का 2 पिटीशन आया था। हाँ, पहले बंगाल का भी आया था, और सारे पिटीशंस को एक जगह क्लब किया गया है। और उसमें ये था कि वो चाहते थे कि पूर्ण रूपेण से जो है SIR के प्रोसेस को रोक दिया जाए, बिकॉज लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये संवैधानिक प्रक्रिया है। तो फिर उन्होंने कपिल सिब्बल जी ने कहा कि भारत में कभी इसके पहले SIR नहीं हुआ। हाँ, तो उन्होंने ऐसा कहा, तो उस पर जवाब ऑनरेबल CJI ने कहा कि क्या अगर नहीं हुआ तो ये कोई आपका जो है तर्कसंगत बयान नहीं हो सकता, तर्कसंगत आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि नहीं पहले हुआ तो अब नहीं होगा। हाँ, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने बिल्कुल 100% झूठ स्टेटमेंट दिया, जबकि 1952 से लेकर अब तक 7 बार ये 8वां SIR है। 8वीं प्रक्रिया चल रही है। खुद जो UPA के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में कई बार SIR की हो चुकी है प्रक्रिया, लेकिन इस तरह की गलत स्टेटमेंट्स देकर जो है अदालत को गुमराह भी किया गया। तो सर, मैं आपके पास फिर आऊँगा। मैं थोड़ा सा आप भी से, चूँकि ऑफ द कैमरा कुछ बात हो रही थी, तो जो मोटा मोटा आपने एक बात बताई, क्या मतलब जजेस ने क्या बड़ी टिप्पणी की? जी, सबसे बड़ी कंसर्न जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने था कि अभी तक क्यों नहीं एक भी इंडिविजुअल आया ये कहने के लिए कि हमारा नाम डिलीट हो गया है या हमारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी नाम को ऐड नहीं किया जा रहा है। ये कंसर्न सबसे ज़्यादा था, क्योंकि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट को अप्रोच करती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है, तो ग्रीवांसेस भी दिखाने होते हैं कि 100 लोग या 500 लोग या 2000 लोग ऐसे एफिडेविट पे साइन किए हैं जिनका कि नाम डिलीट कर दिया गया, जबकि इसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट आई थी, इंडिविजुअल कोई नहीं कहा था कि मेरा नाम डिलीट कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा आए तो उनके पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं थी, खाली ऐसी बोल जी, कोई लिस्ट नहीं थी, ये स्टेट का कंसर्न था। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने
आपने ये कंसर्न को उठाया कि आखिर अगर ऐसा है तो कोई एक व्यक्ति तो 150 करोड़ में से आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये डिलीट हो गया है मेरा नाम, मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, मैं सिटीजन हूँ इंडिया का, इसके बाद भी ये जो BLO है ये मेरा नाम ऐड नहीं कर रहे हैं। ये कंसर्न सबसे बड़ा है। इस पर जो मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ इनके, सर इन्होंने जैसे बात कही, उसी को मैं आगे जरा सा जोड़ रहा हूं, मैं आगे एक चीज सर मैं, ताकि आप मुझे जवाब देना सर। क्लेरिफाई कर दूं मैं इस पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी पूछा था कि जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्शन आया है, तो विपक्षी ने कहा नहीं, और इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ कहा कि नहीं, क्यों नहीं आया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने वेबसाइट पर हर एक वोटर का डिटेल्स लोड कर दिया है कि अगर आपका नाम कटा तो क्यों कटा, रीजंस मैंने दिया है, और जोड़ा गया तो क्यों जोड़ा गया, इसका एक्सप्लेनेशन जो है एक रिमार्क्स में हमने प्लेस कर दिया है। कोई भी चाहे तो अपनी बात को देख सकता है, समझ सकता है, उसके बावजूद भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो डायरेक्ट जो है वेबसाइट के थ्रू हो, आकर थ्रू हो, रजिस्ट्री के थ्रू हो, वो अपनी बात को रखे, उनकी बात पर सुनवाई होगी। नहीं तो अंतोगत्वा जो है ये मान लिया जाए कि सही हुआ। इसका मतलब ये है कि मतलब वो ये नहीं कह रहा इलेक्शन कमीशन कि अगर SIR में नाम हट गया है तो फिर उसका दावा नहीं होगा, उस पर सुनवाई नहीं होगी, उसके पूरे अवसर हैं। तो साहब जो है देखिए तीन रिवीजन हो रहा है, 3 टाइम्स, 3 टियर रिवीजन है। फर्स्ट रिवीजन में आपको जो फॉर्म पहुंचाकर सारी बात बताई जा रही है, दिया जा रहा है। सेकेंड रिवीजन में ड्राफ्ट जो हो बनकर मसौदा तैयार होगा, उसके बाद भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मेरा ड्राफ्ट में लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो फाइनल जो है तीसरी बार जो है फाइनल लिस्ट बनेगा। तो यहाँ तो कोई ऐसा थोड़ी है कि छुपे रुस्तम कमरे में बंद होकर कुछ हो रहा है, किसी को जानकारी नहीं। एवरी बिकॉज ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वेबसाइट पर जो है लिस्टेड कीजिए, तो तब से तो और ज़्यादा क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है कि एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी अमेंडमेंट एंड डिलीशन आर बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन द वेबसाइट। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और समझना चाह रहा हूँ विशाल जी आपसे कि वहाँ पर मैं जो आज पढ़ रहा था साइट पे, एक जो इनकी जो मतलब जो इसके सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते रहते हैं, उसमें लिखा था कि जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सिब्बल साहब हैं, उन्होंने कहा कि एक टीचर को BLO बना दिया गया जी, और वो एक्सपर्टीज नहीं रखता है, ऐसा उनका कहना था। तो क्या होगा ऐसा, मतलब हम देखते हैं, उसको छोड़ दीजिए, आज हम उसकी BLO की छोड़ दीजिए, जब चुनाव होता है तो भाई पीठासीन अधिकारी बनता है, और आज से नहीं मतलब जब से चुनाव हो रहा है, तो आप दोनों से एक एक करके पूछूंगा इस विषय पे, आप मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी और आप दोनों का इस पे क्या सोचना है। जी देखिए, जिस समय कोई गवर्नमेंट जॉब में जाता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, उसमें जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक क्लॉज उसमें रहता है कि जब गवर्नमेंट को लगेगा कि आपकी जरूरत जिस जगह है, गवर्नमेंट उस हिसाब से आपको उस जगह रख सकती है। एक सेना का जवान भी अगर गवर्नमेंट चाहेगा कि किसी की पर्सनल सिक्योरिटी में जाना है तो वो पर्सनल सिक्योरिटी में भी जाता है, वो बॉर्डर पे भी सर्विस देता है, वो SPG कमांडो भी बनता है और वो बॉर्डर पे भी तो कई बार हमने सेना को पावर मतलब विद्युत पूरा संयंत्र संभालते देखा है, पुल बनाते देखा है जी। यही मैं कह रहा हूँ कि यह सभी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको एक क्लॉज में साइन करा लिया जाता है। दूसरी चीज, BLO जो बने हैं ये आज से नहीं, ये जब से देश की आज़ादी हो रही तब से ये टीचर्स काम संभाल रहे हैं। इवन कोविड के समय में भी सारी जिम्मेदारी टीचर्स ने ही संभाली थी और उन्हीं के स्टाफ ने संभाला था और इतने बड़े कोविड को मैनेज किया गया था। मैं सर इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगा सर आपके बारे में कि टीचर पढ़ा लिखा इंसान होता है, और जो हम सामान्य सी बात समझें कि वो इतना बड़ा कोई उसमें इतना बड़ा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना कोई न्यूक्लियर साइंस का हो रहा है, कोई बहुत बड़ा अन्वेषण करना है। इससे सिंपली नाम लिखना है, पता लिखना है और आपका डॉक्यूमेंटेशन दिखाना है। पिछली जो है SIR में जो है आपका नाम पिताजी का, आप इसमें तो इतना भी जो है इस बार तो मैंने सबसे पहले तो मैंने सवाल जो किया, क्या वो कपिल सिब्बल जी ने वही सवाल किया था? मेरा सवाल मैं आपको ये बताता हूँ, जो पहले आपने जो मैं कंटिन्यू हुए थे मिस्टर विशाल कि उन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, दे आर नॉट ट्रेंड, इसीलिए उनको दिक्कत आ रही है। और उन्होंने एक समूह भी बंगाल में आपने देखा कि जो BLOs ने एक गिरोह बना लिया है, एक संघ बनाकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जो है
कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आदि आदि। तो लेकिन अब मैं बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिफोर स्टार्टिंग दिस SIR प्रोसेस, उन्होंने 80,990 BLOs को, जो टीचर्स थे, उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी है। 80,990 टीचर्स को जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, उनको बाकायदा 3 दिन का प्रॉपर ट्रेनिंग हर प्रदेश में करा होगा। हाँ सर, सारे प्रदेश में किया गया। मैं बंगाल की स्पेसिफिकली इसलिए डाटा में दे रहा हूँ बिकॉज मैं उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा रिसर्च किया हूँ अभी। हाँ, तो वो वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद जो है उनको प्रॉपर, जो लोग अभी भी चाहते हैं, बेसिकली ये नथिंग टू कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा नो हाउ नहीं है, ये बेसिकली फ्राइटेंड एक जो है सिचुएशन है, जहाँ पर ममता बनर्जी अपने स्टेट के स्टाफ्स को वो चाह रही है कि किसी तरह जो है ये जो प्रोसेस है SIR का डिटर किया जाए, मतलब इसको होने नहीं दिया जाए, बाय हुक और बाय क्रुक इसको रोक दिया जाए। आपका कहना है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो उनके स्टेट के कर्मचारी हैं, सरकार का उस पर दबाव रहता है, तो वो ना चाहते हुए भी या कुछ समर्थक हो सकते हैं उसको कर रहे हैं। सर, मैं थोड़ा सा आपकी तरफ एक बार फिर इसी मुद्दे पे आऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि BLO वाली बात क्लियर हो गई। क्या BLO को, जैसे अब एक बात आई कि आत्महत्या कर ली, राहुल गांधी ने एक आज ट्वीट किया, उसमें कहा है कि OBC का वोट हटाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी, ऐसा कहा गया। और यूपी में एक BLO ने आत्महत्या कर दी। उसके भाई ने बयान दिया है कि मेरे भाई को इस बात का दबाव था कि OBC के वोट जो है काटो। क्या ऐसा संभव है? मेरा मानना है, अब क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, उसके भाई ने बयान दिया, तो उसको सुनना तो है ही, क्या बात है जी। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर किसी भी अधिकारी को कोई दबाव दे रहा है या किसी भी BLO को कोई दबाव दे रहा है, तो अपने रीट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको नाम ऐड करने के लिए आप सुसाइड करेंगे। जब आप डाटा उठा के देखेंगे, अभी अगर पुलिस के लिए कोई काम दे दिया जाए और उसमें डाटा देखेंगे, तो उतने ही लोग पुलिस में भी मृत्यु हो रही है, क्योंकि मृत्यु तो होनी है किसी न किसी विभाग को, आप कोई भी दीजिए। और इसको एक रंग दे दिया जा रहा है कि ये BLO है, काम कर रहे थे इसलिए मृत्यु हो रही थी। उसका भाई कह रहा है कि मेरे जो है भाई ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उससे कहा जाता मैं यादव हूं, और वो OBC का वोट जो है, और ये सरकार चूंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की दबाव डाल रही है। देखिए, ये सारा जो है, मतलब ये जो पॉलिटिकल चौविनिज्म है ना, उसको प्रिडिक्ट, कि आप भी यादव हो, आप अखिलेश यादव भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो अपना एक सिस्टम को, अपना जान पहचान, लेकिन मौत हो जाती है तो उसकी वजह पे तो जाना पड़ेगा। नहीं, तो मौत तो आप लोग जो है इंसान के जीवन को भारत में नागरिकता का नागरिक नहीं समझकर आप उनको अपना पॉकेट का खिलौना समझ लिए हैं। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, खासकर इंडी अलायंस में जो है, बस इसी तरह जो है देश के नागरिक को अपने पॉकेट का खिलौना समझकर, जैसे ममता कहती है ना कि ये मोर वोट छो, हम जो चाहेंगे करेंगे, देश में आग लगा देंगे। अब बताइए इसका क्या मतलब? मोर वोट छो मतलब मेरा वोट है। अब ये बात ही कहना जो है, मैं जैसे मैच फिक्सिंग की बात होती है कि ये तमाम लोग जो हमारे हैं, भाई कैसे कर सकती है? ये तो प्रक्रिया है ना कि आप जाकर जो है गुप्त मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। तो वो गुप्त मतदान किसको देगा, नहीं देगा, हर वोटर जो है, कोई भी कन्वेनर आता है, कैंडिडेट आता है, उसको कहता है हाँ सर हम आप ही को देंगे, हाँ मैडम हम आप ही को देंगे, कहता है कि नहीं कहता है? सामने मुंह पर कहता है। लेकिन वो डब्बे के पीछे किसको बटन दबाता है? ये अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि हाँ मेरे को ही है, मेरा वोट है, मेरा वोट है, अरे तुम्हारा बाप बेटा खुद तो पता ही नहीं है कि वोट देगा कि नहीं देगा, घर वाले का तो पता ही नहीं है किसको कौन वोट देगा। खुद जो नेहरू जो थे अध्यक्ष बने हुए थे देश का, जब ये हो रहा था, विभाजन हो रहा था, और जब प्रधानमंत्री बनना था, तो खुद नेहरू को एक वोट नहीं पड़ा, जबकि उनको प्रधानमंत्री के लिए जो गांधी ने खुद नॉमिनेट बिल्कुल किया सर, बिल्कुल वो बात आपने मुझे बताई। मैं थोड़ा सा पीछे फिर आता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने कहा कोई आया नहीं, तो आया नहीं, मेरे जानकारी में जो है और सबकी जानकारी में, चुनाव आयोग हर पार्टी को उसके BLA नियुक्त करने का लिए बुलाता है, बाकायदा मीटिंग करता है, राष्ट्रीय और स्टेट पार्टी को वोटर लिस्ट भी देता है,
बूथ वाइज लिस्ट देता है और कहता है कि आप लोग बैठिए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट की जो आपने मुझे बताई, मुझे भी कई बार लगता है कि अगर इतने हजारों BLO हैं तो उतने BLA भी होंगे, तो वो ऐसी लिस्ट लेकर के आएंगे, भाई इनका नाम काटा जा रहा है, ये OBC की वजह से काटा जा रहा है या इनका किस वजह से काटा जा रहा है, तो वो प्रमाण यहाँ पार्टी दाखिल कर सकती है। मैं गलत हूँ सही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, राइट टू वोट इज ए फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट में आता है उससे प्रोटेक्टेड है। आप अगर किसी के वोटिंग अधिकार को छीनेंगे तो वो कोर्ट में जा सकता है, चैलेंज कर सकता है। पार्टी के पास तो रास्ता भी ना, हजार मान लो राहुल गांधी हैं, उनके पास 10,000 BLO होंगे जी, 10,000 BLO होंगे। यही कांग्रेस की सरकार है जब तो सारे BLA होंगे। यही कांग्रेस की सरकार है जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी कि किसको वोटिंग राइट दिया जाए, तो कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर उठ के बाहर चले गए थे और उनका कहना था सिर्फ इलीट क्लास को, जो पढ़े लिखे हैं, उनको वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए। ऐसा आज जी सही बोल रहे हैं। आज जब वोटिंग राइट सबको मिल गया, उसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि इसमें SIR में नाम काटा जा रहा है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। संविधान में और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 21 साल जो पहले उम्र किया गया था वो भी 18 साल कर दिया गया 61st अमेंडमेंट के बाद। और अब सभी लोगों को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सबको वोटिंग राइट दिया गया। जेंडर को भी है, सभी को। और सब जा सकते हैं कोर्ट में। एक चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई प्रत्याशी कोर्ट आ सकता है तो एक वोट देने के लिए भी कोर्ट जा सकते हैं। इसका एक अमेंडमेंट में चलिए उसको छोड़ दीजिए, अगर वोट वाला वोटर नहीं आता है तो पार्टी अपने BLA के माध्यम से दावे तो ला सकती है। बिल्कुल ला सकती है। मैं आपको कहता हूँ एट द फेग एंड, जहाँ पर उनका जिस दिन वोट काउंटिंग जिस दिन कास्टिंग होता है वोट, वहाँ पर भी सारे पार्टी के BLA जो है वहाँ बैठे रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं और वो उनको बताते हैं कि ये इस पार्टी का ये है, इस पार्टी का ये इस पार्टी का है, पुर्जा भी काट कर देते हैं। तो सर अंत में सर अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, इसी वोटिंग राइट के तहत जो 2019 में नोटा का ऑप्शन आया, नन ऑफ द एबव, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा आया। किसी को नहीं देना चाहते हैं तो उसके यही ये देखिए, ये एक मताधिकार का, एक व्यक्ति का कितना अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि अगर आपको कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए भी आपको जगह दिया है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि किसी का नाम कट रहा है और उसका नाम नहीं जोड़ने दिया जाएगा? यही कंसर्न ऑनरेबल कोर्ट का था कि कोई व्यक्ति क्यों सामने नहीं आ रहा है, सिर्फ चुनावी पार्टियां क्यों सामने आ रही, कोई एक तो इंडिविजुअल। और पार्टियां भी खाली हाथ आ रही, वो पार्टियां भी खाली हाथ है। किसी एक एपिडेमिक खाली हाथ आई ना सर, हम बिल्कुल अभी देख रहे थे, कोई एविडेंस नहीं ला रही है। और जो जिनके लिए वो लड़ाई लड़ने का पैगाम लेकर आए इस कोर्ट में, हाँ, वो वो जत्था जो है वो कहता है कि मेरे पास तो कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। और सर इस देश में 60% के करीब OBC के लोग हैं। अगर OBC के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते तो इतनी बार चुनाव कैसे जीतती? अगर कोई कहेगा कि OBC के वोट काट दो मेरा है जी, तो कैसे पता कि ये कटने वाला वोट हमको नहीं मिल रहा है? तो ये कहीं ना कहीं फॉल्स एलिगेशन है, ऑनरेबल कोर्ट जानती है। और हो सकता है कि इसके पीछे जो उनके भाई जो बयान दे रहे हो, उनको किसी पार्टी के लोगों ने 10 लाख 5 लाख रुपए दिए हो कि आप ऐसा बयान दीजिए, और वो पैसे लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। हम ये नहीं कहते कि मृतक के भाई ने ऐसा कौन सा बयान दिया, कारण कुछ भी होता है वो जांच का विषय है। लेकिन ये बात सच है कि देखिए BLO हैं, उनकी योग्यता पे जिस तरह सवाल उठाया गया वो इतना बड़ा काम नहीं है। और टीचर जो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हुई है, वो बाकायदा इस काम को कर सकते हैं। सभी पार्टियों के लिए BLA की सुविधा, यानी कि BLO के बराबर में एक बंदा नहीं बैठा होगा। अगर 5 पार्टी हैं विपक्ष में तो 5 बंदे बैठा सकते हैं, यानी कि भरपूर निगरानी हो सकती है एक वोट काटने की। और यह सुप्रीम कोर्ट में आकर के बार बार जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनके पीछे आधार लगाया जा सकता है। आधार कार्ड की बात नहीं कर सकता, उसके पीछे प्रमाण लगाया जाए, भाई ये हमारे BLA ने दिया है, इतने वोट काटे गए, इसी से आदमी काट गया, इसका ये प्रमाण है। ये रहा सुप्रीम कोर्ट। आप बोलिए, आप कह रहे थे कोई आ नहीं रहा है, यानी अगर हम ये कहें कि वोटर नहीं आ सकता, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक ना आ पाए, लेकिन जिनके लिए आप लड़ रहे हो, जो पार्टी है, पूरी बंगाल सरकार या दूसरी सरकार या राहुल गांधी या अखिलेश जी, तो वो अपने BLA के माध्यम से प्रमाण लाके सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ऑलरेडी हैं, आप लोगों के सामने तर्क होते हैं, उनको दे सकते हैं। फिलहाल ये अभी तक की जो बात है, मैं एक लाइन में बस आप लोगों का अंत करके वीडियो को समाप्त करूंगा। मेरी नज़र में ये पॉलिटिकल विरोध ज़्यादा लग रहा है, या आपको लगता है इसके पीछे तक बस लास्ट 2-2 शब्दों 10 सेकंड पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस है?
ये एक हुआ ना कि हम नहीं जीत रहे हैं तो हम नहीं खाए तो तुमको भी नहीं खाने देंगे, हरा देंगे, लात मार देंगे। इसी 10 सेकंड में सर आप जी, संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करते देने रहना चाहिए, उनका एक चेक होना चाहिए। कलरेबल लेजिस्लेशन है तो फेयर चेक होना चाहिए, लेकिन चेक करने के नाम पे आप गलत एफिडेविट नहीं दे सकते हैं। गलत बयानबाजी करने से देश में असंतोष, अशांति फैलती है और उसका रीजन इस समय विपक्ष हो चुका है। अंत में मोहपात्रा जी आप सर, लेकिन ये बताइए कि एक टीचर क्या ये बीएलओ काम नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है ना। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल विरोध है? ये ऑपोजिशन का जो हारने वाले हैं उनको लगता है कि एसआईआर के वजह से उनका वोटर जो है, कौन सा वोटर? उनके ये एक ऐसे सच बोलिए तो ऑपोजिशन वाले कुछ इलीगल तरीके से वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं, तो उनको एसआईआर वजह से लग रहा है कि वो हट जाएगा, वोट कम हो जाएगा, जिसके चलते उसी को वो अपना वोट मान रहे हैं। आप जो इलीगल लिस्ट को मान रहे हैं तो वो कट जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये पूरा तर्क वितर्क कैसा लगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और उनके जो वकील हैं सीनियर एडवोकेट सिब्बल, उनके जो तर्क थे वो थे, और हमारे साथ में जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने किस तरीके से उस विवरण के बारे में विवेचना की है, वो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.